मतलब जो बुधनी के ऊपर शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावशील दिखाई नहीं दिए वो, और उनका चुनाव प्रचार भी वहाँ काफ़ी कमज़ोर रहा है। नजर आई आपको कैंपेनिंग के मामले में तो भाजपा का कोई तोड़ नहीं था। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। कई मुद्दों में कांग्रेस वहाँ भारी भी पड़ रही है। तो शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि वो उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है, और अगर वहाँ विपरीत परिणाम आते। देखिए, बुधनी में जो उपचुनाव हुआ वो शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके लोकसभा में जाने की वजह से हुआ, और यह पूरा चुनाव जो है शिवराज के इर्द गिर्द घूमता रहा। शिवराज ने खुद यहाँ आकर इस सीट पर मेहनत करी और पूरे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। इसी तरीकों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस से भी राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। राजकुमार पटेल उस क्षेत्र के पुराने ख्याति प्राप्त लोगों में हैं और उनका पारिवारिक गढ़ रहा है बुधनी। लेकिन जो चुनाव की उथल पुथल दिखाई दी उसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये देखने में आया कि मतलब डोभी और बख्तरा वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए, बाकी जगह पर बीजेपी हावी होती हुई दिखाई दी, और चुनाव के नतीजे इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि डोभी बख्तरा जो राजकुमार का बिल्कुल पेटेंट गढ़ है, उसके अलावा राजकुमार पटेल बहुत ज़्यादा कुछ मतलब जो बुधनी के ऊपर शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावशील दिखाई नहीं दिए वो, और उनका चुनाव प्रचार भी वहाँ काफ़ी कमज़ोर रहा है। शिवराज की गढ़ में चुनाव हुआ तो कितना अलग देखने को मिला बाकी के चुनाव से? देखिए, शिवराज गढ़ में चुनाव हुआ, शिवराज ने मेहनत करी, शिवराज जी खुद उतरे, और पार्टी लाइन में अगर कहा जाए तो पार्टी लाइन में इनडायरेक्टली शिवराज जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये चुनाव कैसे भी करके जितवाना है। हालांकि भाजपा का जो कैंडिडेट है वो भी पूरी तरह से शिवराज जी पर ही निर्भर है। शिवराज जी ने ही उनका खुल के प्रचार किया, उनके बेटे ने उनका चुनाव प्रचार किया है। कांग्रेस एकजुटता के दावे कर रही थी, वो नजर आया वहाँ पर कुछ? देखिए, एकजुटता तो दिखाई दी, लेकिन जो मैंने बताया ना, ग्रामीण में तो ये काम करे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है बुधनी विधानसभा के, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा असर दिखा नहीं पाए। बुधनी के क्या कहते हैं, बुधनी में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और क्या कहते हैं भाजपा ने दोनों ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था उसको, और कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की जो उपस्थिति है, जो लोगों का जो रुझान था वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा था। अब ये तो परिणाम बताएंगे कि किसके पक्ष में वहाँ का जनमत है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनका प्रभाव उस क्षेत्र में दिखाई पड़ा। और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि उनके ही दम पर जो रमाकांत जी हैं, भार्गव जो प्रत्याशी हैं, उनका जो क्षेत्र में जो उनको लेकर के जो एक जोश और उत्साह था वो समझ में दिख रहा था। दोनों की कैंपेनिंग की बात करें तो कैसी नजर आई आपको? कैंपेनिंग के मामले में तो भाजपा का कोई तोड़ नहीं था। मतलब हर चीज़ से, जिस तरीके की सोशल मीडिया हो, क्या कहते हैं बाकी मास मीडिया हो, किसी तरीके का भी हो, उसमें कैंपेनिंग के मामले में तो निश्चित तौर पे भाजपा जो है कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं ऐसा समझ में नहीं आ रही है। राजकुमार पटेल लंबे समय के बाद रिटर्न हुए थे, तो क्या लगता दिखेगा कि शिवराज जी की बेटे कार्तिकी नहीं आए तो कोई नाराजगी? राजकुमार जी देखिए, वो वहाँ का जो चुनाव है, वहाँ की जनता ने मुख्यतः भाजपा और शिवराज जी को देखा। उसने राजकुमार जी या कार्तिकेय जी को उसने बहुत ज़्यादा संज्ञान में लेने की कोशिश नहीं की। राजकुमार जी क्या है, वो स्थानीय है वहाँ के, और पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के एक अच्छे कद्दावर नेता समझे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सक्रियता के मामले में तो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बुधनी जो उपचुनाव है वो पूरी तरह से रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बजाय हम ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और राजकुमार पटेल के बीच में लड़ा गया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ लगातार मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से विधायक बनते रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो वहाँ उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। कई मुद्दों में कांग्रेस वहाँ भारी भी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह की अपेक्षा वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री से थी, मतलब शिवराज सिंह चौहान से थी, वो पूरी नहीं हुई। इस कारण से स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को महत्व ही दिया है, इसलिए यह चुनाव वहाँ पर कांटे के मुकाबले वाला है। पर्रा की सोर मोड़ झुकेगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता, ये तो परिणाम ही बताएंगे। क्या मुद्दे सबसे ज़्यादा रहे वहाँ पर? जो सबसे ज़्यादा बात सामने आई है वो विकास कार्यों को लेकर आई है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद भी वहाँ जिस तरीके के विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए। यही वजह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को वहाँ खुल के सामने आना पड़ा और ये बयान देना पड़ा
कि जो लोग अपनी एक ईंट वहाँ नहीं लगवा सके विकास कार्यों के नाम पर 10 साल की सरकार रहने के दौरान, वो विकास कार्य की बात करते हैं। तो वहाँ विकास कार्यों को लेकर ही सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कार्तिक सिंह चौहान का भी नाम वहाँ पर था, क्या लगता है कार्तिक के उतरते चुनाव में तो अलग माहौल रहता वहाँ पर? नहीं, इतना ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ेगा उनके बयान से। वो वहाँ पर लगातार एक्टिव रहते हैं। नहीं, भाजपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है वो अपने परंपरागत पैटर्न के तौर पर चुनाव लड़ती आई है। उसके रणनीतिक कौशल की दाद देना पड़ेगी, बधाई की पात्र है भाजपा कि वहाँ पर उसने जो जो काम किए जा सकते हैं, जिस तरीके से चुनाव में जाया जाता है उसको पूरा अपनाया। इस मुकाबले कांग्रेस कमज़ोर नज़र आई, लेकिन कांग्रेस ने भी मेहनत जो की है। अब ये बात अलग है कि जनता उसको किस नज़रिए से देखती है और किस तरीके से परिणाम देती है। तो क्या लगता है सर, इस बार बुधनी में कई लंबे समय के बाद में जो है राजकुमार पटेल कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में नजर आए? नहीं, देखिए, ये मतदाता के मन की था लेना बहुत आसान नहीं है और अभी भी लगातार दोनों पार्टियां अपने अपने प्रयास कर रही हैं और अपने अपने दावे कर रही। चुनाव की पेटियां जब ईवीएम्स खुलेंगे तभी ये सामने आ पाएगा कि किसके पक्ष में जनता गई। लेकिन माहौल क्या दिखा सर, क्या मुद्दे थे जिस पर वहाँ पर चुनाव देखने को मिला? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब खुद चुनाव लड़ते हैं तो मैदान में नहीं जाते प्रचार करने, इस बार कई बार प्रचार करते हुए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि वो उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है और अगर वहाँ विपरीत परिणाम आते हैं तो दिक्कत आएगी। ऐसी परिस्थिति में शिवराज जी ने और शिवराज जी की टीम ने पूरी मेहनत की, भाजपा ने भी वहाँ वैसे ही मेहनत की। कांग्रेस जो मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के जनता के बीच गई। अब वो जनता कितना उसे स्वीकार पाती है, ये ईवीएम की गणना के बाद पता पड़ पाएगा।